जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है, जिसके थ्रू आप सभी इंडियन नेवी में ऑफिसर बन पाओगे। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि डिटेल नोटिफिकेशन में एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इंडियन नेवी हर साल शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्रीज की नोटिफिकेशन हमेशा पब्लिश किया करती है, और एक बार फिर से उन्होंने आज के इस मंथ में जो है इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड एलिजिबल मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो मेनली ये प्रशासनिक सेवा रहा करती है भारतीय नौसेना की, और हम जानते हैं कि जो आईटी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जितनी स्ट्रांग वो रहेंगी उतना अच्छा देश का सर्वेलेंस सिस्टम रहेगा। तो उसके लिए इंडियन नेवी ने इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है। आप सभी का जो कोर्स का कमेंसमेंट है आज से 4 महीने के बाद, यानी कि जनवरी 2025 में ये केरल के एजीमाला इंडियन नेवल एकेडमी में शुरू कर दिया जाएगा, और उससे पहले दिसंबर तक जितने भी प्रोसेस हैं एग्जाम से रिलेटेड उन सभी को इंडियन नेवी कंप्लीट कर देगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 2 अगस्त 24 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 16 अगस्त 24 रहने वाली है। तो काफ़ी कम दिन आपके लिए बचे हुए हैं, तो फटाफट आप इसको अप्लाई करिए। एसएसबी डेट्स आपकी अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट करवा ली जाएंगी। रिटन एग्जामिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, ये डायरेक्ट एंट्री है। दिसंबर तक मेरिट लिस्ट आएगी और ज्वाइनिंग डेट आपकी जनवरी 2025 की रहेगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो इस बार वैकेंसी इनकी जो है टोटल 18 रखी गई है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए, और ये जो जॉब पोस्ट है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की रहा करती थी। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अ कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60 मार्क्स इन इंग्लिश in class 10th or 12th and one of the unmentioned educational qualification with minimum undermentioned educational qualification with minimum 60% overall qualifying marks in either a combination of the following। तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन दिया गया है? एमएससी, बीई, बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर एमसीए विद बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी। अगर आपने इन दो में से आपके पास कुछ भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री है ना, और 60% मार्क्स साथ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहा करोगे। डेट ऑफ बर्थ क्या दी गई है? तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में लाई करती है, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। वैकेंसीज टोटल 18 है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए है, और डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 24 तक आपका रखा गया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कट ऑफ मार्क्स में, और सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर टू 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 के पहले का एनसीसी सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले इसमें कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार ने देखा कि काफ़ी संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो उन्होंने जो है अब इसको रोक दिया है, और अब डेट फिक्स वो करने लगे हैं कि भाई बस 1 जनवरी 2022 के पहले के अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। वहीं पर अप्लाई कौन कर पाएगा? तो मैंने बताया बीई बीटेक हो आपके पास, ओके, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसमें एमएससी, एमसीए, एमटेक ये सभी आपके आया करते हैं। कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और इन द फाइनल ईयर विद अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए। तो अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी जिसके थ्रू आप अपने ट्रेनिंग को पूरा कर पाएंगे। टेन्योर ऑफ एग्जामिनेशन कमीशन देखें, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 ईयर्स एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम 4 ईयर्स इन 2 टर्म्स 2 + 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि टोटल आपका 14 ईयर्स का आप जॉब कर सकते हो, उसके बाद आपको इंडियन नेवी से हटना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करिए। कहाँ से फिल करेंगे?
तो उसके लिए www.joinindiannavy.gov की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। आप अपनी आईडी बना लीजिए, आईडी पहले से बनी हुई है तो अच्छी बात है। उसके बाद पूरा आप जितना भी डिटेल्स है उसको फिल करिए। कट ऑफ एक आती है, उसी प्रकार से जो है सभी को जो है एसएसबी का कॉल अप लेटर भेजा जाता है। एसएसबी कॉल अप लेटर में आपकी डेट्स रहेंगी, सेंटर का नाम रहेगा। आपको उस दिन एसएसबी देने के लिए जाना पड़ेगा। 5 डेज़ की एसएसबी रहेगी। एसएसबी में अगर आप पास हो जाओगे तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप सभी जनवरी 2025 में इंडियन नेवल एकेडमी जाओगे अपने ट्रेनिंग को करने के लिए। तो ये पूरा इसका आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। मैंने बता दिया है आपको किस वेबसाइट पर आपको जाना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एक बात फिर से याद कर लीजिए, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म 2 अगस्त 24 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2024 की रहेगी। एक बात मैं और आपको बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स की बैचेस आपके चलाते हैं और ये भी बैच हमने अब शुरू किया हुआ है, तो उसमें आप आ जाइए, अपनी तैयारी हमसे हमारे साथ जुड़कर बेहतर करिए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, मंडे से सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो और रिटर्न कोड का यूज़ कर लें जिससे कि आपको हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।